हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। जैसा कि आपने थंबनेल देख रखा है, उसमें दो बातों पर हम आपसे इस समय डिस्कस करने जा रहे हैं, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक तो कि कट ऑफ क्या होगा, क्योंकि सबसे अधिक अभी विद्यार्थियों को इसी बात की उत्सुकता बनी हुई है कि क्या कुछ होगा। कई सारे लोग मैसेज भी कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी कि सर क्या कुछ होगा, मेरा इतना स्कोर हुआ है। तो आज इसमें हम लोग उसका बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे कि अब आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। ये दोनों बातें थंबनेल में आप देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक तीसरी बात करना चाह रहे हैं जो सिविल सर्विसेज में लगे हुए सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी आवश्यक है। अभी प्रारंभिक परीक्षा से पहले हम लोगों ने बार बार देखा कि बहुत हल्ला हंगामा इस बात को लेकर के था कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी लिया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के बाद जल्दी लिया गया है, लेकिन खैर वो एक अपना इशू हो सकता है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप याद करें तो एग्ज़ाम से पहले, मतलब प्रारंभिक परीक्षा से पहले, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि सिविल सेवा की परीक्षा एक दिन का तैयारी का कोई विषय तो है नहीं। अब आपको कल्पना ये कर लेना है कि कल की तारीख में आपको सिविल सर्विसेज में बने रहना है या नहीं रहना है। कल्पना करने का मतलब यहाँ है कि एक डिसीजन आपको लेना है कि आपको इसमें लगे रहना है या नहीं लगे रहना है। क्योंकि अगर आपको लगे रहना है तो फिर आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा ये तो खैर बाद का इशू है, ये बहुत मैटर करता है। बावजूद इसके सिविल सेवा में आपको ये पता है कि एक बार में ही सब लोगों का या कोई भी एग्जाम में एक बार में रिजल्ट तो आता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। तो आगे आपको अपना रणनीति बना के चलना होगा, क्योंकि कल के तारीख में फिर ऐसा ही होने जा रहा है। जैसे कि अभी जिनका प्रीलिम्स में रिजल्ट हो जाएगा तो उनको ये बात भली भांति जानकारी होनी चाहिए उनको इस बात की कि मेंस के एग्जाम में भी कोई बहुत विलंब नहीं होने जाएगा, तुरंत एग्जाम ले लिया जाएगा। जून वगैरह में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि बाकी स्थितियां भी आपको पता है। खैर, तो कंटिन्यूटी आप मेंटेन करके रखिएगा। रिजल्ट आते जाते रहता है, इसलिए इस बात की ओर ज़्यादा सोच करके और बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये आश्वासन भी आप समझ सकते हैं और एक रणनीति का आपका हिस्सा भी इसको बना सकते हैं। तो कंटिन्यूटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का। अगर आप लोग मुझे रेगुलर देखते हैं या जो लोग भी देखते हैं उनको इस बात का भली भांति ज्ञान होगा कि मैंने बार बार कहा था ये बात कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में जो डिसाइसिव सब्जेक्ट होगा वो होगा पेपर 1। पेपर 1 इसलिए क्योंकि पेपर 1 को लेकर के इस एग्जाम में अपीयर होने वाले या पेपर 1 के बुनियाद पर इस एग्जाम में अपीयर होने वाले आउटसाइडर बहुत होते हैं, जो बिहार से, यूपी से या फिर दिल्ली से इस एग्जाम में शामिल होने के लिए आते हैं। निश्चित तौर पे उनका ये पेपर जो होता है वो मजबूत होता है। ठीक है। दूसरा बात कि पेपर 2 तो झारखंड में रहने के कारण ये निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए थोड़ा सा मार्जिन होता है कि उनकी तुलना में हम लोग बेहतर स्थिति में होते हैं। लेकिन दोनों पेपर को अगर आप देखिए, पेपर 1 का एनालिसिस अगर आप करके देखें तो आप ये पाएंगे कि पेपर इतना भी आसान नहीं था कि कोई विद्यार्थी उसको 70 प्लस और 65 प्लस चला जाए। मेरे पास जितने लोगों का मैसेज आया है उस मैसेज के आधार पर हम आपको ये आश्वस्त कर रहे हैं, अपवादिक स्थितियों को छोड़ करके। कुछ एक लोग निश्चित तौर पर ऐसे हैं जिनका कि स्कोर बहुत अच्छा नजर आ रहा है। खैर, लेकिन एक सामान्य तौर पर अगर हम लोग बात करें तो एक अच्छा स्कोर जो पेपर 1 में हो सकता है वो हो सकता है 60 के अराउंड। हालांकि उससे नीचे ही स्कोर लोगों का औसत आ रहा है, लेकिन 60 के अराउंड अगर आपका स्कोर है तो आप निश्चित तौर पर अच्छे स्थिति में हैं। और ये स्कोर जो होगा, ये जो बाहर से लोग आए हैं जिसके विषय में हम बता रहे थे, बिहार, यूपी और दिल्ली वगैरह से, उनका यहाँ पर स्कोर अमूमन ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उनको काउंटर करने के लिए, जैसा कि हम पहले कई बार बता चुके हैं कि हम लोगों को अपने पेपर 1 को मजबूत रखना होगा। पेपर 1 को मजबूत रखने के पीछे एक रणनीति भी मेरी थी, जो हम बार बार भी बोले हैं। क्लासरूम में खास करके जो बच्चे होंगे वो याद कर लें, अगर वो इस वक्त सुन रहे हैं तो याद रखिए। मैंने कहा था कि पेपर 1 इसलिए मजबूत रखने की आवश्यकता है क्योंकि कल की तारीख पे मेंस का एग्जाम भी देना है और मेंस के एग्जाम में पेपर 1 से ही क्वेश्चन आएंगे, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में वहां पर क्वेश्चन आना है। तो खैर, वो तो
आपने किया नहीं किया वो तो बाद का इशू हो गया अब, लेकिन फिलहाल ये कि पेपर 1 में अगर आप 60 के अराउंड, आगे पीछे प्लस माइनस का बात हम कर रहे हैं कि 55 एक औसत और बेहतर नंबर 60 के आसपास में, अगर ये आपका स्कोर है तो पेपर 1 में आपने अच्छा किया है। और सेकंड पेपर की बात करें हम लोग, तो सेकंड पेपर में जैसा कि मैंने बताया कि जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए ये आसान बिल्कुल भी नहीं था। अमूमन सेकंड पेपर की बात करें अगर हम लोग, तो पेपर 1 से सब लोगों का कमोबेश ज़्यादा स्कोर हुआ है, लेकिन जो ज़्यादा स्कोर करने वाले लोग हैं वो लोग हैं जो इस राज्य में रहते हैं, इस राज्य के निवासी हैं, उनका स्कोर बेहतर हुआ है। बाहरी लोगों के लिए 70 का जो एक मार्क हो सकता है वहां तक पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अपने क्वेश्चन को अगर ठीक से देखा है, एनालिसिस भी आप बहुत जगह देख रहे हैं, मैंने भी आंसर बताने का आपको काम किया है, उसमें एक गलती भी हुई है जो हम लास्ट में आपको बताएंगे, ठीक है। तो खैर एनालिसिस अगर आपने किया होगा तो आप ये पाएंगे कि 60 तक क्वेश्चन तो थोड़ा आसान है, और जो आसान है यकीन मानिए वो सबके लिए आसान है, लेकिन कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो किसी के लिए भी आसान बिल्कुल भी नहीं हो सकता था, और किसी एक बाजारू किताब के माध्यम से आप उसको बेहतर कर लिए होंगे, ये उम्मीद करना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। 2-3 किताब, रिलायबल किताब, आपको अच्छे सोर्सेज उठाने होंगे तब जाकर के वो आंसर बनता। अगर आप देखिए कि ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन से जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो इतना भी आसान नहीं है, उसके बाद पिक आउट करने वाली बात भी है क्वेश्चन में। तो खैर वहां पर आप जो झारखंड के रहने वाले हैं वो निश्चित तौर पर मार्जिन लेंगे, और पेपर 1 अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो आप बाहरी लोगों को काउंटर करने की स्थिति में होंगे। और बाहरी लोगों के लिए फायदा ये है कि अगर उन लोगों ने पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है तो शायद इधर काउंटर करने की स्थिति में हो। तो आप देखिए कि पेपर बहुत आसान नहीं था दोनों का, अगर हम लोग एक एवरेज लेकर के बात करें तो। अभी इन आधारों पर आपका कट ऑफ क्या जाएगा इस पर हम लोग बात करें। तो कट ऑफ की बात करें उससे पहले ये जान लेना भी जरूरी है कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो आगे क्या करना चाहिए उसके विषय में हम पहले आपको बताएं कि आपको अपनी तैयारी, अगर आप सिविल सेवा में बने रहना चाहते हैं तो आपको अपनी आगे की रणनीति को निश्चित तौर पर बना करके और अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए। इस एग्जामिनेशन में बहुत तरह का अनुमान आ रहा है। मेरा अपना एनालिसिस इस आधार पर है कि जो बाहरी लोग थे उनका सेकंड पेपर बेहतर बहुत नहीं हुआ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक रीजन तो ये कि बहुत ज़्यादा यहाँ के कल्चर से वो अवेयर नहीं है, और सेकंड पेपर अमूमन जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरा ये कि एग्जाम में वक्त बहुत नहीं मिला तो सेकंड पेपर पढ़ने का उनको बहुत टाइम नहीं मिला होगा। तो इन आधारों पर मेरा एनालिसिस ये है कि दोनों पेपर को मिला करके जनरल का कट ऑफ जो है वो 125 के अराउंड जाएगा। 125 के आसपास अगर आप पहुंच गए हैं तो आप निश्चित तौर पे अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। रुकने वाली स्थिति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये सोच करके कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, ये आपकी रणनीति में अगर शामिल है कि रिजल्ट आने के बाद हम काम करेंगे तो फिर वही अफसोस होगा जो प्रीलिम्स के दौरान आप कर रहे थे कि टाइम बहुत कम दिया, टाइम यहाँ कम देगा। तो 125 मेरा अपना एनालिसिस है कि ये जनरल का कट ऑफ जाएगा। इसी तरीके से बाकी जो कैटेगरी के लोग हैं ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। ओबीसी का कट ऑफ ऑलमोस्ट 120-121 के अराउंड मेरे दृष्टिकोण से जाना चाहिए। इसी तरीके से एसटी का जो कट ऑफ जाएगा वो 118 के आसपास में जाएगा। मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, और एससी में भी इसी के आसपास में 115, 16, 17 यहाँ से कट ऑफ उठाया जाएगा। ये मेरा अपना खुद का अनुमान है, ठीक है। तो अगर आप इस स्कोर के आसपास हैं तो आप बिल्कुल भी नाउम्मीद ना होइए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। परीक्षा के लिए आगे क्या करना है, तो सिर्फ ये एनालिसिस अगर करते आप रहिएगा कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, तो ऐसा करने में आपका 2-4-5 दिन निश्चित तौर पर और निकल जाएगा। अगर आप इस 2-4-5 दिन का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो मेरे दृष्टिकोण से वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप 2-4-5 क्वेश्चन भी यहाँ से अपने मेंस के एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं तो वो आपके लिए बेहतर कार्य होगा। आप उस पर ही अपना सारा ध्यान लगाइए। कल की तारीख में आयोग के द्वारा
आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद थोड़ा स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो ये मार्क्स अगर आपका है जो मैंने अभी बताया है, अगर मेरी बात मानते हैं तो आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। और वैसे भी रणनीति आपका पुख्ता होना चाहिए। आप आगे की तैयारी बिल्कुल जारी रखिए अगर आप सिविल सेवा में बने रहना चाहते हैं तो। ठीक है, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। हम उम्मीद करेंगे कि जो कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं उससे आप कहीं ऊपर वाली स्थिति में हो और आपके मन में किसी प्रकार का कोई दुविधा ना हो अपनी मुख्य परीक्षा को लेकर के, आगे की तैयारी को लेकर के। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग, और एक बार फिर से मेरी ओर से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग रिजल्ट अपना निकालिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए और आगे के लिए फिर हम लोग आगे बात करेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए भी हम लगातार आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने का काम करेंगे। प्लीज़ उसको देखिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक चीज़ और जो हम बोल रहे थे कि सेकंड पेपर में मेरे से कुछ गलती हो गई है, 2-3 क्वेश्चन में जल्दबाजी के कारण, हम क्षमा प्रार्थी भी हैं उसके लिए। कुछ गलती हुआ, जैसे कि जो हम एनालिसिस भेजे हैं, जो आंसर भेजे हैं, उसमें पहला क्वेश्चन ही हम गलत पढ़ लिए थे, उसको आप दुरुस्त कर लीजिएगा। वो जो क्वेश्चन था अगवा आवाज से जुड़ा हुआ, ठीक है, कि किस वक्त स्टार्ट हुआ और किसको लाभ मिलेगा, हम उल्टा आंसर कर दिए, तो प्लीज उसको सुधार लीजिएगा। एक क्वेश्चन और, संरक्षित वन को हम शायद गलत बोल गए हैं, ठीक है, ध्यान नहीं रहा। और एक क्वेश्चन और कि सरहुल के समय में कौन सा है नृत्य होता है, ठीक है, तो उसका आंसर यात्रा होगा, शायद मैंने जरूर बोल दिया है। तो ये चीजें प्लीज सुधार लीजिएगा। और एक बार फिर से इस गलती के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, इंसान है, हो जाता है गलती, ठीक है, आप समझ रहे होंगे इस बात को। लेकिन खैर, अब एक बार फिर से आप अपनी तैयारी में लगिए, और उम्मीद है हम लोग आगे और मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी में शायद हम कुछ सहयोग भी कर पाए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर।